ऐसे मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज किए हैं। अब पाकिस्तान देख लो, बांग्लादेश देख लो, इनकी बराबरी भी नहीं है इंडिया के जी। साथ। एज अ क्रिकेटिंग नेशन, एज अ स्पोर्टिंग नेशन, कोई हम्म। बराबरी नहीं है। ये खाली एक टूल किट यूज किया इन्होंने, क्योंकि इनको इंडिया इंडिया या भारत नीचे दिखाना है। और हम्म। इन्होंने सोचा कि वर्ल्ड स्टेज में ये करेंगे और सब लोग देखेंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं है। इस पर क्या हो गया, प्रेशर पूरा बांग्लादेश पे आ गया। हम्म। बांग्लादेश में पूरा प्रेशर आ गया। अगर वो लोग चाहते थे T20 आईपीएल में खेलते नहीं, अभी T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, उनको कोई और टीम चेंज हो जाएगा, हाँ। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। T20 वर्ल्ड कप में वर्ल्ड कप आगे बढ़ेगा। वर्ल्ड कप एक नेशन से बनता नहीं है, बाकी सारे नेशन से बनता है। बिल्कुल, इनको ये अल्टीमेटली समझ आया नुकसान नहीं है। तो बांग्लादेश को ही होगा। शोएब जी, खेल के जगत में जिस तरीके से मदद की गई है भारत की ओर से बांग्लादेश को, वो तो अभी तौसीर रिजवी जी बता ही रहे थे, लेकिन सैन्य हो, आर्थिक हो, हर तरीके से मदद भारत ने की। और भारत पर ही आप इस तरह से इल्जाम लगाएंगे, पूरे मुल्क को बदनाम करने की कोशिश करेंगे दुनिया में? वंदना जी, आपको एक चीज समझना चाहिए कि 2024 की जिहादी तख्तक पलट के बाद बांग्लादेश ये हाईजेक हो गई जी। बांग्लादेश अभी 18 करोड़ बंगाली के हाथ में है नहीं। बांग्लादेश अभी अमेरिकी डीप स्टेट और पाकिस्तानी आईएसआई के हाथ में है। और यूनुस जो है ये पाकिस्तानी आईएसआई की कठपुतली है। और ये बांग्लादेश को इस्तेमाल कर रहा है हर जगह पे, जहां जहां वो कर सके कि बांग्लादेश को बदनाम किया जाए वो ग्लोबली। कि पाकिस्तान जैसे एक आइसोलेटेड कंट्री अभी होने वाला है, और भिखारी मुल्क तो है ही पाकिस्तान, इसके भीख मांगने के कटोरे भी नहीं है। तो बांग्लादेश को भी ऐसे बर्बाद करने की कोशिश में तो है पाकिस्तान। अभी पाकिस्तान क्या करना चाहते हैं, ये आखिरी हरकत है कि आज जनवरी की 22 तारीख 12 तारीख एक चुनाव की बात है बांग्लादेश में। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मगर यूनुस की जाने की वक्त आ गई। इसके लिए वंदना जी अभी पाकिस्तान पूरी की पूरी कोशिश कर रहा है तो कैसे बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्ता को बहुत ज्यादा खराब करके, इसको एक बहाना बनाकर बांग्लादेश के चुनाव को टाल दे। ये सिर्फ क्रिकेट में नहीं, लोकल पॉलिटिक्स में भी पाकिस्तान अभी ऐसे हरकतें कर रहे हैं। पाकिस्तान की टेररिस्ट बांग्लादेश में आ गई हैं, लश्कर तैयबा की। ये सब आप जानते हैं कि भारतीय डिप्लोमेट्स को, उनकी फैमिलीज को रिटर्न वापस ले गई भारत परसों ही सिक्योरिटी ग्राउंड के लिए। तो बांग्लादेश को बिल्कुल ही पाकिस्तान ने वो एक पाकिस्तान बना रहा है, पाकिस्तान जैसे एक आतंकवादी मुल्क जहां से आतंकवाद। ठीक है हुसैन जावेद साहब, एक सेकंड, मगर बांग्लादेश की जो लोग हैं, पाकिस्तान के जो लोग हैं, अवाम, हम क्रिकेट फैंस हैं, और पाकिस्तान के जो क्रिकेट टीम है ग्लोबल स्टैंडर्ड की, उसके सामने तो हम कुछ भी नहीं है बांग्लादेश। ये तो मानना पड़ेगा, बांग्लादेश के लोग, पाकिस्तान के लोग सब क्रिकेट फैन है। ये खेल खेल रहे पाकिस्तानी आईएसआई, यूनुस, डीप स्टेट, इसमें हम जो सिविलियन होते हैं, अब बंगाली कहिए या पाकिस्तानी कहिए या भारतीय कहिए, हमारे कोई हाथ नहीं है। हुसैन जावेद साहब ये कह रहे हैं कि पूरी जो साजिश हुई है, ये इशारा किया गया पाकिस्तान की ओर से, मोहम्मद यूनुस उन्हीं के कहने पर चल रहे हैं और भारत के खिलाफ इस तरह के कदम उठा रहे हैं, क्योंकि चुनाव में उसका फायदा हो सकता है। एंटी इंडिया मूवमेंट वो लगातार चला रहे हैं और इसमें खेल को भी उन्होंने जोड़ दिया। जी बिल्कुल, मैं इस बात को अभी रिस्पॉन्ड करता हूँ, लेकिन पहले जो अभी शेखर साहब ने बात की, मैं जरा उसको भी यहाँ पे रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ। देखिए उन्होंने बात की कि, और इससे पहले भी रिजवी साहब ने भी बात की कि भाई इंडिया और क्या करे, वो बांग्लादेश के साथ खेलता भी रहा है, उनके लिए आईपीएल में मतलब आईपीएल में भी उनको एंट्री दी है, सब कुछ किया है। सर कोई एहसान नहीं किया आप लोगों ने, पता नहीं, मुझे कई दफा ना इंडियन माइंडसेट समझ में नहीं आता कि आप किस घमंड में होते हैं। हमने मौका ना दिया होता तो क्या होता, हमारे सामने किसी की औकात नहीं है। और भाई बांग्लादेशियों में भी कोई टैलेंट है, आप उनकी टीम को क्या समझते हैं कि आपने कोई उन पे दया की है, तरस की है? उनमें टैलेंट है, वो पिछले 20-25 साल से इंटरनेशनल सर्किट के अंदर है, तो उन्होंने अपनी सलाहियत को मनवाया और आप उनको लेने पर मजबूर भी हुए। ऐसा नहीं है कि आपने हमेशा उनके साथ या किसी और के साथ किया। तो पहले तो ना ये जो अपने घमंड वाला एक तरह का माइंडसेट है, सॉरी टू से मैं ये कहना नहीं चाहता था, लेकिन आपकी बातों से जो मुझे फील हुआ ना, हर एक को इक्वल समझे सबसे पहले। दूसरी बात, एक और बात इसी के साथ है कि ठीक है, मैं मानता हूं कि इंडिया, सारा पैसा इंडिया का, असर रसूख इंडिया का, ब्रॉडकास्टर इंडिया का, ये हकीकत है। हमें पसंद हो ना पसंद हो, ये बात बिल्कुल सही है। आईसीसी के 14 वोट भी आपके, मैं ये भी मान गया, ठीक है। लेकिन सवाल ये कि इस पूरे वर्ल्ड कप को अगर कोई एक मैच बेच सकता है ना, वो इंडिया और पाकिस्तान है। आपके पास पाकिस्तान के अलावा कोई विकल्प नहीं है जो इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेशन करे, जो इतनी ज्यादा टीआरपी लाए। तो हर कुछ इंडिया नहीं कर रहा, यहाँ पे जो और मुल्क है उनका भी इसमें हिस्सा होता है।
अब मैं आता हूँ यहाँ पे शुएब साहब की तरफ। देखिए शुएब साहब का इशू ये है, इनके साथ मैंने बहुत पहले भी कुछ शोज में किया ना, इनको थोड़ा सा पाकिस्तान का फोबिया भी है। अब यहाँ हम क्रिकेट के ऊपर इस तरह बात कर रहे हैं, वो बीच में आई सैल है भाई, 20 करोड़ लोग हैं, आप 20 करोड़ की इतनी बड़ी आबादी है, आई सैल में क्या इतनी सलाहियत है? मतलब मैं तो हैरान हूँ कि सबको हमने इस तरह से ब्रेन वॉश कर दिया। बंगाल जो सोचता है, बाकी हिंदुस्तान पाकिस्तान वो बाद में सोचते हैं, चाहे वो इंडिया का बंगाल हो या वो बांग्लादेश हो, इनका इंटेलेक्ट जबरदस्त होता है। और आप कहते हैं कि हमने आपको अपने पीछे लगा लिया है, यानी एक टाइम में आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ हम तो सिर्फ भीख मांगते हैं, पाकिस्तानी तो भीख मांगते हैं। लेकिन ये कैसा भिखारी है जो भीख भी मांग रहा है और जो आपको ब्रेन वॉश भी कर रहे हो, और आप ब्रेन वॉश हो रहे हैं। फॉर गॉड सेक थोड़ा सा ना जमीनी हकायक को देखें। और बांग्लादेश का इलेक्शन, बांग्लादेश बहुत से आरोप आपने लगा दिए। शोएब जी आपको जवाब देना चाह रहे हैं, बोलिए। देखिए पाकिस्तान की जवाब पाकिस्तान की जबान से मैं देना चाहता हूँ। तो पाकिस्तान की जो डिफेंस मिनिस्टर है उसने इकरार की कि अमेरिका का और ब्रिटेन के जितनी गंदी काम है, डार्टी वर्क, ये पाकिस्तान करता है। भिखारी मुल्क इसके लिए ही डार्टी का काम करता है, और वो डार्टी काम का जो ठेका लिया है बांग्लादेश को बर्बाद करने की, वही पाकिस्तानी आईएसआई कर रहा है। मगर बांग्लादेश के 18 करोड़ बंगाली पाकिस्तान के साथ कभी नहीं थे। 71 साल में 7.5 करोड़ बंगाली थे, उस वक्त भी पाकिस्तान हरकत की, और बाद में हम लोगों ने लात मार के पाकिस्तान को निकाला बांग्लादेश से। अभी फिर से पाकिस्तानी आए हैं, पाकिस्तानी आईएसआई आए हैं, वो अमरीकी डीप स्टेट की गंदी काम, डर्टी वर्क यहाँ करने के लिए। ये इट इज मेरे वर्षन नहीं है, इसके डिफेंस मिनिस्टर की अपनी इकरार है। स्काई न्यूज में उन्होंने इकरार की कि पाकिस्तान पश्चिमी दुनिया की गंदी काम करते गए, और वही गंदी काम करके बांग्लादेश को बर्बाद करने की कोशिश में है पाकिस्तानी अभी। शेखर विजयन साहब, इस तरह के जब विवाद होते हैं तो क्या मैच के रोमांच पर उसका असर नहीं पड़ता है? क्या फैंस इससे निराश नहीं होते? वो तो चाहते हैं ना कि खेलें, सब लोग साथ में खेलें, एकजुटता दिखाई दे। खेल में राजनीति का क्या मतलब है? एब्सोल्युटली बंदरा जी जो आपने बोला वो सही बोला। मैं जावेद साहब जो बोल रहे थे उसके लिए मेरे पास 3 पॉइंट है खाली। एक तो पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम है, कोई उनके साथ दोस्ती नहीं कर सकता, ये हमने ये प्रोग्राम में देख लिया, राइट। और एक और चीज है, बहुत बड़ा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है उनको, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। ये किसी देश के साथ दोस्ती नहीं कर सकते, बांग्लादेश ने अभी दिखा दिया इसी प्रोग्राम में। थर्ड थिंग है कि अगर आप पॉलिटिक्स को क्रिकेट के साथ या स्पोर्ट्स के साथ घुसाओगे तो प्रॉब्लम होगा। पाकिस्तान का ये राजनीति पहले से ही था कि वो स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को कंबाइन करके एक ऐसा एक मिश्रण बनाया, और ये अभी देख रहा है। अभी सबसे बड़ा लूजर कौन है इसमें? जो भी स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स और रिलीजन को मिक्स करेगा, उसमें उनको ही प्रॉब्लम होगा। पाकिस्तान को पता है पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, इंडिया और पाकिस्तान के साथ हम कंपेयर भी नहीं कर सकते। कहाँ भारत है, कहाँ पाकिस्तान है, बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। यही एक चीज है, बिकॉज पाकिस्तान का प्रॉब्लम है कि उनको इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स है, उनको अच्छा नहीं लगता कि इंडिया इतना अच्छा कर रहा है। ठीक है। एक और सेकंड चीज ये है, अगर आप स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स के साथ, रिलीजन के साथ घुसाओगे, ये प्रॉब्लम होगा हर एक कंट्री के लिए होगा। तौस रिजवी जी बोलिए सर, क्या कहना चाह रहे हैं आप? नहीं देखिए आप जावेद साहब कह रहे थे आईसीसी को, देखिए आईसीसी को हिंदुस्तान की जरूरत है। मैं बोल्ड थोड़ा कह रहा हूँ कि आईसीसी को हिंदुस्तान की जरूरत है, इंडिया पाकिस्तान आईसीसी की जरूरत नहीं, क्योंकि जिस तरीके का आईपीएल हो गया, अगर आप देखेंगे डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा पैसा है आईपीएल में ही। अगर आप एक तरीके से देखेंगे तो यहाँ पर जरूरत देश दुनिया को है हिंदुस्तान की, जावेद साहब, ये फैक्ट है। और यहाँ पर देखिए पाकिस्तान को भी मौका मिला था, यहाँ पर आपको रेस करना चाहिए। भारत बीसीबी को भी, या बांग्लादेश के क्रिकेटर्स को, या बांग्लादेश को पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को भी तैयार है इन्वॉल्व करना आईपीएल में लेना। मगर आपको सवाल उठाना पड़ेगा ना अपनी गवर्नमेंट से, यार सिक्योरिटी करो, कुछ ऐसा रिलेशंस बनाओ यार, अच्छे रिलेशंस बनाओ, टेररिज्म ना इन्फिल्ट्रेट करो हिंदुस्तान में। क्योंकि इंडिया इज सच अ कंट्री, इतना सच अ ब्यूटीफुल कंट्री कि वो हर देश को, हर लोगों को अकोमोडेट करने। आप पहला साल ही देख लीजिए, पाकिस्तान को शोएब अख्तर खेल के गए, यहाँ पर शाहिद अफरीदी भी खेल के गए आईपीएल। बांग्लादेश का तो ये साल हो गया, नहीं तो हर साल मौका मिलता है। मुस्तफिजुर रहमान आप कह रहे हैं टैलेंटेड, डेफिनेटली टैलेंट की वजह से मौका मिल रहा है उनको, मगर भारत का दिल देखिए कितना बड़ा है कि उनको मौका दे रहा है। अब क्या आप करते चले जाए, जुल्म करते चले जाए, फिर मौका देता चले जाए। क्या आप अपने पड़ोसी आपके ऊपर जुल्म कर रहा है, आप उसको मौका देते चले जाएंगे? कितना देंगे? एक तरीका होता है, एक हद होती है, एक लिमिट होती है, वो पार होती चली जाएगी। अब दिल मिलेगा भारत, सवाल ये है।
बांग्लादेश की राह पर पाकिस्तान क्यों चल पड़ा जावेद साहब? क्या बहती गंगा में हाथ धोने के लिए कि चलिए हम भी कह देते कि नहीं भारत में सेफ नहीं है? नहीं देखिए मैम, ये बिल्कुल जैसे मैंने शो के स्टार्ट में कहा, ये ढाका की अपनी सोच है ना, उनके पास हुकूमत है, उनके पास टीम है, उनके पास उनकी अपनी इंटेल है। अब जो उन्होंने फैसला किया कि जब इंडिया इस तरह नहीं जाएंगे, उसकी वजह जो भी है, कई वजूहत हमारे सामने, वो ढाका जानता है। और मैंने शो के स्टार्ट में कहा था, देखिए अब आईसीसी का फैसला आ गया और आपने खुद कहा कि 24 घंटे हैं इनके पास कि अब इन्होंने फैसला क्या करना है, क्या वर्ल्ड कप में जाना है नहीं जाना है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ सिंपल है कि अगर ढाका ने खुद फैसला किया कि हमने इंडिया नहीं जाना है, हम वर्ल्ड कप से बाहर होंगे, फाइन, ठीक है। और अगर ढाका आज ये फैसला कर रहता है, इस बात को जरा 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि ठीक है जी, हम आईसीसी के ऊपर इस तरह से अपना एतमाद करते हैं और हम इंडिया जा रहे हैं, इट्स ओके, हमें इससे क्या मसला? हमें मसला नहीं, हमने तो अपने मैच पहले ही श्रीलंका में खेलने, हमें तो कोई इशू नहीं है। तो सवाल यही है कि बांग्लादेश ने अपना फैसला खुद करना है। और एक और बात है यहाँ पे रिजवी साहब ने कही, उन्होंने नहीं, जब आपको कई कोई बातें मतलब सही नहीं है, की। फिर बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों हो रहा है? मतलब इतनी सारी कंट्रीज हैं, आप देखिए 16 देशों में से केवल आप लोग हैं जो समर्थन कर रहे थे। एक लाइन देखिए, बात ये कि ये बात मैं इस बात को हम सब मानते हैं, इंडिया में पैसा है, इंडिया में ताकत है, इंडिया में ब्रॉडकास्टर है, सब कुछ है। लेकिन बात ये कि हम इसको ऐसे देखते हैं कि यार हर चीज पैसा नहीं होता, असूल भी कोई चीज होते हैं। आज हम ये इस बात को कह सकते हैं कि आईसीसी ने जो फैसला किया है वो उसके रूल्स होंगे, लेकिन सर रूल्स जो होते हैं वो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो मेंबर्स हैं उनकी भी कोई उसमें इमदाद हो सके, उनको भी सपोर्ट मिले। अगर रूल्स आपको स्टेगुलेट कर रहे हैं, आई एम सॉरी, फिर रूल्स को थोड़ा सा चेंज भी करना चाहिए। और आईसीसी को फीफा की तरह की एक इंडिपेंडेंट किस्म की बॉडी होनी चाहिए। तौस रिजवी जी, क्या बार बार जब इस तरह के विवाद सामने आते हैं तो क्या कोई ऐसी गाइडलाइन आईसीसी को बनानी चाहिए, या फिर पहले से ऐसे नियम है कि भी वेन्यू आप चेंज कर सकते हैं, या फिर आईसीसी अपनी मर्जी से फैसले करता है? नहीं, आईसीसी अपनी मर्जी से फैसला करता है। यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट बीसीबी की आई थी, वो भी कंसिडर किया, पाकिस्तान की आई वो कंसिडर किया और बाहर रख दिया। भारत की आई पिछले साल आपने देखा दुबई में रख दिया आईसीसी ने, चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी ने, तो कंसिडर करता है। मगर आप आखिर मोमेंट पे जहां पर आपका लाइनअप तैयार है, ड्रॉ तैयार है, शेड्यूल तैयार, यहाँ पर ईगो की बात नहीं है, यहाँ पर ड्रॉ सब तैयार है और आप लास्ट मोमेंट पे खेलते हो हमको नहीं खेलना है। क्या रीजन है? एक बैकग्राउंड में तो मुस्तफिजुर रहमान है, सामने दिखा रहे सिक्योरिटी इशू नहीं है, पूरी दुनिया आके खेल रही, सिर्फ बांग्लादेश को प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर देखिए गाइडलाइन कुछ नहीं, सीधा सवाल है आके इनको हिंदुस्तान में खेलना होगा और कोई रीजन नहीं। अगर नहीं खेलना है, पाकिस्तान भी कहा था, कहीं से रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तान बैक करेगा और वो खुद नहीं जाएगा, तो वो भी मुझे जानना है जावेद साहब से कि पाकिस्तान अगर बांग्लादेश नहीं जा रहा तो आप भी बैकआउट करेंगे वर्ल्ड कप से? हुसैन जावेद साहब, देखिए मेरा नहीं ख्याल कि इसमें हमारा कोई ऐसा सवाल बनता है कि हम इससे अपना बाइकआउट करते हैं, क्योंकि आपको पता है हम तो पहले ही अपने मैच जो है वो हाइब्रिड के तहत श्रीलंका के अंदर इस तरह से खेल रहे थे। इस तरह की बातें, इस तरह मतलब कई अफवाहें होती हैं जो इस तरह आती है सामने। टिल डेट मैं आपको ये अभी कह सकता हूँ कि हम इस वर्ल्ड कप का हिस्सा हैं और हम इस वर्ल्ड कप को खेलेंगे। ठीक है, एक सेकंड पीसीआर, मुझे तो मतलब शोएब जी के पास जाना है, मतलब लेकिन मुझे वो स्क्रीन पर नजर नहीं आ रहे हैं। शोएब जी, आवाज मिल रही है क्या आपको? तो मतलब है सर क्या लग रहा है आपको, मतलब बीसीबी का क्या फैसला अब होने वाला है, क्या सोच रहे हैं? और जो बांग्लादेश में खेल प्रेमी हैं उनकी भावनाएं क्या आहत नहीं हुई है बीसीबी के इस फैसले से? शोएब जी पहले फिर से पूछिए, आपका आवाज नहीं आई वंदना जी। जी, मैं सवाल दोहरा देती हूँ। आईसीसी ने जो फैसला किया है उसके बाद अब क्योंकि 24 घंटे का वक्त है, तो बांग्लादेश की टीम क्या सोच रही है, बीसीबी की ओर से क्या फैसला हो सकता है, क्या उनके पास रणनीति है? आपको क्या लग रहा है कि आगे क्या कदम उठाएंगे? और खेल प्रेमी जो बांग्लादेश में है, बीसीबी के इस फैसले को, इस जिद को कैसे देख रहे हैं? वंदना जी देखिए, बांग्लादेश की जो क्रिकेट फैंस है, ये बांग्लादेश के क्रिकेट फैंस चाहते हैं कि बांग्लादेश क्रिकेट खेले। अभी जो ये हरकतें की आईसीसी में गई, वोटिंग वगैरह, ये सब थे यूनुस और इसके साथ जो लोग हैं इनकी गंदी हरकतें थी। अभी आज आखिरी दिन है बांग्लादेश को डिसीजन लेने की, और हमारे आशा है कि बांग्लादेश की ये जो लोग बैठे हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में, ये हम जानते हैं एक कहावत है कि गधे पानी पीता है गिला करके। अभी पानी तो बहुत गिला हो गया, अभी पानी पिएगा। और हमारे को लगता है बांग्लादेश क्रिकेट मैच में जाएगा, नहीं जाएगा, तो बांग्लादेश में जो क्रिकेट फैंस है लाखों, ये सड़कों में आ जाएगा, नारा लगाएगा, ये
तानाशाही के खिलाफ। सो अभी क्रिकेट को इन्होंने पॉलिटिक्स में लाए हैं, और पॉलिटिक्स में लाके इन्होंने खुद मुसीबत में गिर गए हैं। और अभी उनके जो लास्ट होप थे कल आईसीसी में, वो सोच रहे थे बहुत सारे देश आके इसको सपोर्ट करेगा, सिवाय पाकिस्तान किसी ने उसको सपोर्ट नहीं किया। और आज के दिन है, लास्ट डे, बांग्लादेश को जाना है। अगर बांग्लादेश ये यूनुस की चाणाशाही बांग्लादेश को आईसीसी से बात कर ड्रॉप करवा देगा, उसके हरकतें के कारण वजह से आप देखेंगे पूरे जाति इसको रिएक्ट करेगा। ये बांग्लादेश की बात नहीं है, बांग्लादेश का, ये भारत का, ये पाकिस्तान का, ये हर जाति ये क्रिकेट फैन जाति है। सो यहाँ ये पॉलिटिक्स नहीं चलता है। हम हमारे आशा है कि आज ये आत्मसमर्पण करेगा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और भारत में जाएगा खेलने के लिए। ये हमारे एज ए क्रिकेट फैन हमारे आशा है। और जैसे मैंने कहा कि क्रिकेट फैन पाकिस्तान के कहिए, भारत के कहिए, बांग्लादेश के कहिए, क्रिकेट फैंस ये हमारे कोई राजनीतिक होता नहीं है, क्रिकेट फैंस क्रिकेट देखना चाहते हैं। बिल्कुल। तो बांग्लादेश जाएगा आज, ये हमारा आशा है। बिल्कुल, खेल प्रेमियों को हम देखते भी हैं, जब क्रिकेट हो रहा होता है उस दौरान जब मुकाबले में कोई भी खिलाड़ी हो, किसी भी टीम का हो, वो उसकी वाहवाही करते हैं और तारीफ करते हैं कि बहुत शानदार आपने खेला, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो। लेकिन टॉस रिजवी जी, आपको क्या लग रहा है कि अब बांग्लादेश को क्या फैसला करना चाहिए, बीसीबी को अब क्या फैसला